Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to continue our exercise 3.4. Question number 2. Identify all these quadrilaterals that have four sides of equal lengths. Now you have to identify the quadrilaterals that have four sides of equal length. मतलब कि क्वाड्रिलेटरल चार साइड वाला जिसकी चारों साइड जो है इक्वल होनी चाहिए. फर्स्ट वन वी कैन राइट स्क्वायर and we can write rhombus. ठीक है, rhombus कैसा होता है? दिस वन rhombus, ठीक है, और ये होता है एक स्क्वायर. तो स्क्वायर की तो हम सबको पता है कि इक्वल साइड्स होती है. rhombus की भी जो है हर एक साइड जो है इक्वल होती है. ठीक है, एवरी साइड इज इक्वल ऑफ अ rhombus. नेक्स्ट, फोर राइट एंगल्स, मतलब कि चारों जो है राइट एंगल्स हो. एंड अगेन दिस वन स्क्वायर ऑल्सो वी कैन राइट. अब नाउ अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो. क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर में जो है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, इसका मतलब है रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज जो है स्क्वायर में है. ठीक है, जितने रेक्टेंगल की इक्वल ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल है. एंड सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, इसमें भी 90 डिग्री के. नाउ फोर राइट एंगल्स जो कि रेक्टेंगल में भी होते हैं, सो वी कैन राइट रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड साथ के साथ इसके जो है सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फोर साइड्स वाला. स्क्वायर भी क्या है? फोर साइड्स. क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है दैट इज 360 डिग्री एंड स्क्वायर का भी क्या होता है? 360 डिग्री. सो एज यहां पर हम लिख सकते हैं एज ऑल साइड्स, एज इट हैज फोर साइड्स एंड क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? फोर साइड्स होती है एंड ऑल्सो द सम ऑफ ऑल interior angles is 360 degree. Okay, next a parallelogram. एक parallelogram कैसे है? parallelogram, this is parallelogram. तो एक parallelogram कैसे है? एक स्क्वायर. parallelogram की प्रॉपर्टीज होती क्या है? opposite angles are equal. opposite angles स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं क्योंकि सारे ही एंगल 90 डिग्री के होते हैं, राइट? parallelogram में opposite sides are also equal. opposite side स्क्वायर में भी इक्वल होती है. ठीक है, so वी कैन राइट. और इसके जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं ना, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं दे ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर. ये डायगोनल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सो देयर आर थ्री पॉइंट्स दैट वी कैन राइट हियर. सो फर्स्ट वन इज द opposite sides and angles are equal. ये दो हो गए. साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. यहाँ पर हम बेसिकली पैरेललोग्राम की लिख रही हूँ जो कि इसमें सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, और रोम्बस. अब एक रोम्बस कैसा होता है? ऐसा होता है एक रोम्बस. तो रोम्बस में क्या होता है? सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं एंड ऑल्सो ऑल दी साइड्स आर इक्वल. सो एज ऑल साइड्स एंड एंगल्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं 90 डिग्री आर इक्वल. ओके, नेक्स्ट लास्ट वन इज अ रेक्टेंगल. अब एक रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों सेम कैसे हो गए? एक रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. स्क्वायर में सारी ही साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट भी इक्वल हो जाएंगे. ये रेक्टेंगल लग रहा है थोड़ा सा. नाउ ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. इसमें भी 90 डिग्री होते हैं और रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में भी. सो
all opposite angles are of opposite sides are equal and all angles are of 90 डिग्री। ओके, अगर आपसे ये पूछा जाए क्या एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में होनी चाहिए। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की नहीं होती है ना। सो रेक्टेंगल कैन बी अ स्क्वायर बट अ स्क्वायर कैन नॉट बी अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now coming to the next question, that is name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. अभी आपको quadrilaterals बताने हैं जिसके जो diagonals है दे bisect each other, मतलब equal length जो है उनकी होती है, equal parts में divide करते हैं. So first one you can write is the rectangle, square, parallelogram, and a rhombus. Okay. So these four, you can give the examples of these four. Name the quadrilaterals whose diagonals are perpendicular bisector of each other. Perpendicular bisector means कि जो bisect भी कर रहे हैं और साथ में 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहे हैं. So they are for square and rhombus. Okay. लास्ट वन आर इक्वल, मतलब कि जो डायगोनल्स है वो इक्वल होते हैं, तो वो किस में होते हैं? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में. ओके, सो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दैट इज एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो आपको बताना है कि एक रेक्टेंगल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है. सबसे पहले कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड्स, दैट इज अ रेक्टेंगल. अब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल्स जो हैं वो अंदर होते हैं. ठीक है, कई ऐसी फिगर्स होती है, कई ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिसके डायगोनल्स ही बाहर होते हैं, मतलब कि जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं. जैसे कि उसको हम बोलते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि ये रहा. ठीक है, ये इसके जो डायगोनल्स है वो बाहर है. ये फिगर थी हमारी, फिगर क्या थी, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी. ये हमारी फिगर थी, बट इसके डायगोनल्स इससे बाहर हैं. सो दिस इज अ कनकेव. बट रेक्टेंगल क्या है? एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. रेक्टेंगल क्या है? एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. क्यों है? क्योंकि इसके जो डायगोनल्स है ना, इसके जो डायगोनल्स हैं दे आर इनसाइड द रेक्टेंगल. ठीक है, ये बाहर नहीं है. ठीक है, सो दिस वाज द फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now coming to the next question, that is ABC is right angle triangle. ABC ये जो है हमारा right angle triangle है. यहाँ पर ये नहीं है. ठीक है, ये जो आपका ADNC जो वाला ट्रायंगल है ये नहीं है फिलहाल. Is the midpoint and O जो है midpoint है of the side opposite to the right angle. तो जो right angle है क्या है? right angle B. तो इसके opposite जो side है that is AC. AC का midpoint है, मतलब AO is equal to OC. Now you have to explain why O is equidistant from A, B and C. अब जो O है that is equidistant from AO. AO is equal to OB is equal to OC. So you have to prove why this is so. Okay, अब आपको यहाँ पर जो आपकी बुक में ही ये ड्रॉ करके लाइंस दे रखी है for your to help you. Okay, आपको ये लाइंस ड्रॉ करके दे रखी है. अब यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि दिस इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, यहाँ पर ये जो है क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में क्या होता है? जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब AO इज इक्वल टू OC
and DO is equal to BO. DO is equal to BO. अब यहाँ पर you will say that ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, बट ये दोनों कैसे इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों कैसे इक्वल हो गए या फिर ये दोनों कैसे इक्वल हो गए। तो जो ये diagonals of a rectangle bisect each other and also all the diagonals are equal to each other, ठीक है। तो जो BO है वो इक्वल हो जाएगा AO के एंड OC इज इक्वल टू OD, ठीक है। ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों सभी इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पर इसको आप AC को आप 4 ले रहे हो, ठीक है, मान लो इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो आपकी इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 2। नाउ अभी जो डायगोनल्स दे आर इक्वल टू ईच अदर, है ना, ये दोनों इक्वल है। सो अगर ये AC जो है 4 है तो DB क्या हो जाएगा, DB will be also equal to 4, so this will be equal to 2 and this will be equal to 2. So this is equal to this and this is equal to this. So these three are equal to each other. So you will write, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, दो चीजें आपको मेंशन करनी है, that diagonals of a rectangle bisect each other, तभी ये दोनों इक्वल हो गए, ये तीनों इक्वल हो गए, and also the diagonals are equal of a rectangle. Rectangle के जो diagonals है they are equal to each other. So this question was the last question for this exercise, as well as this question, this exercise was the last exercise for this chapter. If you have any doubt, any query, you can ask it in the comment box. Till that, take care.